दोस्तों स्टडी के लिए अगर आप एक टैबलेट लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल मुफीद समय है और मैं आपको यहाँ पर पर्सनली कुछ गाइड कर सकता हूँ अगर आप टैबलेट लेने जा रहे हैं तो देखो फ्रेंड्स, जो टैबलेट होता है ना, इसको यूज़ करने से कुछ चीज़ें तो थोड़ी आसान हो जाती हैं। जैसे कि एक तो टैबलेट का जो स्क्रीन होता है ये बड़ा होता है, तो आपकी आंखों पर जो दबाव बनता है वो कम बनता है। मतलब आंखों पर थोड़ा सा आपको जो है दबाव कम महसूस होता है। और जैसा कि आज के समय में बहुत सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन ही हैं, जैसे कि आप वीडियोस देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर भी बाकी वीडियोस देखते हैं तो वो सभी ऑनलाइन होता है, तो थोड़ा सा चित्र यहाँ पर बड़ा बनता है तो आँख पर दबाव कम बनता है। दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के रूप में मिलती हैं। पीडीएफ बुक हो गई, पीडीएफ नोट्स हो गए। पीडीएफ का एक स्टूडेंट से बहुत ही गहरा नाता होता है। बिना पीडीएफ तो आजकल पढ़ाई लिखाई चल ही नहीं सकती है। तो पीडीएफ रीडिंग में टैबलेट में काफ़ी आसानी मिलती है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपको पढ़ने में आँखों पर उतना दबाव बनता नहीं है। और मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन कितनी बड़ी हो, 6.67 इंच वाली भी ले लो, लेकिन उसकी तुलना में 10 पॉइंट से ऊपर की जो स्क्रीन बनेगी आपकी यहाँ पर टैबलेट में, तो आंखों पर दबाव भी उसी रेशियो में कम होता जाता है, तो आपको पढ़ने में थोड़ा कंफर्ट मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा जब आप सर्फिंग करते हैं न्यूज़ देखने के लिए या फिर कोई वेबसाइट देखने के लिए, तब भी जो है आपको आराम मिलता है। तो यही कुछ वजहें होती हैं जिसकी वजह से लोग टैबलेट को प्रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप एजुकेशनल वीडियोज़ बनाना चाहते हैं तो टैबलेट से आपको थोड़ी आसानी तो मिल जाती है, क्योंकि क्या होता है ना कि मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन होती है छोटी होती है, टैबलेट की बड़ी होती है, तो मेन जो बेनिफिट मिलता है वो स्क्रीन की साइज़ का ही आपको मिलता है, चीज़ें बड़ी दिखती हैं, ये समझिए आप। तो कैसा टैबलेट लें? देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो गुड क्वालिटी स्क्रीन, ये मतलब स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वैसे मैं देख रहा हूँ कि आजकल मार्केट में जितने भी टैबलेट आ रहे हैं सबकी स्क्रीन अबाउट अच्छी ही है, मतलब ठीक ठाक है। दूसरी बात ये होती है ना कि स्क्रीन बड़ी होती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अमोलेड है या फिर आईपीएस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आसानी से कोई भी ले लीजिए, बस देख लीजिएगा कि उस पर जो चीज़ें हैं कैसे दिखती हैं। अबाउट सभी की ठीक दिखती हैं। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट सलाह जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप स्टडी पर्पज़ से ले रहे हैं टैबलेट, ध्यान दीजिएगा बिना राइटिंग पेन के मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्टडी पर्पज़ से ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नोट्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और नोट लेने के लिए सबसे बेहतर रहेगा आपका अपना टैबलेट ही। तो टैबलेट बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के हैं, लेकिन केवल 2 ब्रांड ऐसे हैं जिनका पेन बहुत सटीक काम करता है। बाकी जो ब्रांड हैं वो लोग स्क्रीन आपको अच्छी दे देंगे, आवाज़ अच्छी दे देंगे और खूब बढ़िया रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा आपको, लेकिन जब आप उस पर लिखना शुरू करेंगे तो एक तो ये होता है कि कंपनी का जो पेन होता है वो उतना अच्छा चलता नहीं उनका। दूसरी बात होती है कि अगर आप थर्ड पार्टी कोई पेन लेके इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो टूट जाता है, मतलब आपको दिक्कतें बहुत सारी आती हैं। तो बेहतर होगा कि अगर आप स्टडी पर्पज़ से ले रहे हैं टैबलेट तो आप या तो एंड्रॉयड में सैमसंग का ले लें या फिर आईपैड ले लें, जैसा कि आपका बजट हो। देखो क्या होता है ना कि सैमसंग मैं थोड़ा सा बेटर मानता हूँ। क्यों? क्योंकि सैमसंग एक एंड्रॉयड टैबलेट है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, आपके पास जो मोबाइल है वो एंड्रॉयड की है और आपके पास अगर लैपटॉप है वो विंडोज़ वाला ही होगा, तो फिर ये परफेक्ट कम्बिनेशन बनता है कि आप एंड्रॉयड का टैबलेट भी ले लें, तो डेटा ट्रांसफ़र करने में और कुछ चीज़ों को आपस में शेयर करने में आपको आसानी रहती है। दूसरी बात ये होती है कि जो एस पेन मिलता है सैमसंग टैबलेट के साथ, जो एस पेन मिलता है, देखो सभी के साथ नहीं मिलता है, कुछ मॉडल के साथ मिलता है, कुछ मॉडल के साथ नहीं मिलता है। मेरे पास जो है वो S6 लाइट है 2022 वाला, तो उसमें तो मिला था। तो आप देख लीजिएगा कि एस पेन इंक्लूड है या नहीं है, तो जिसमें एस पेन इंक्लूड हो वही वाला लीजिएगा। ठीक है। और कोई सा भी ले लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आप राइटिंग पेन ज़रूर लीजिएगा, मतलब राइटिंग पेन वाला ही लीजिएगा, ये सबसे अच्छी बात रहेगी। और आपका जैसा बजट हो, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर आईपैड लें या फिर एंड्रॉयड लें, तो मैं बस ये कहूँगा कि अगर आप मतलब आप आईफोन यूज़ करते हैं, आपके पास मैकबुक है, तो आपको जाना चाहिए आईपैड के साथ। और अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं और अगर आप इस्तेमाल करते हैं एक ऐसा लैपटॉप जिसमें विंडोज़ पड़ा हुआ है, तो आपको जाना चाहिए एंड्रॉयड के साथ। ठीक है। तो एक बात है कि यहाँ पर जो फैसिलिटी आपको सैमसंग में मिल जाएगी लगभग 20,000 के अंदर ही, तो अगर आप मैकबुक यूज़ करते हैं और अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो वही चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि देखो सैमसंग एस पेन तो फ्री मिलता है, जबकि जो आपका
ये एप्पल का पेंसिल आता है, ये लगभग 6500 से तो स्टार्ट होता है। ये ज़्यादा भी मिलेगा आपको, जब डिस्काउंट रेटेड रहते हैं तब उसमें 6500 मिलता है, नहीं तो ये 10-10 हज़ार का मिलता है। जेन 1 जेन 2 करके कई सारी चीज़ें होती, तो मैं इसे यूज़ नहीं किया हूँ। मेरे पास सिंपली जो है एक एंड्रॉयड फ़ोन है और मैंने एक एंड्रॉयड टैबलेट भी रखा हुआ है, और जो मेरा लैपटॉप है वो विंडोज़ पर ही चलता है। तो बस सिंपल चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ, और इसलिए मुझे लगता है कि सिंपल चीज़ें बेस्ट होती हैं। और अगर आप इसका सावधानी से इस्तेमाल करें तो आपकी स्टडी हो या फिर कोई भी काम हो, अगर आप स्टडी वीडियो बनाना चाहते हैं तो भी आप सारे काम इसमें आसानी से कर सकते हैं। जैसा आपका बजट हो उसी प्रकार से आप इन चीज़ों को लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो राइटिंग पेन है वो इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और बाकी जो चीज़ें हैं ये आप देख लीजिएगा। देखो, ये कोई टेक चैनल नहीं है, मैं कोई टेक रिव्यू नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी ब्रांड के साथ जा रहा हूँ। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में यही 2 ब्रांड ऐसे हैं जो कि स्टडी वीडियो बनाने के लिए और स्टडी करने के लिए परफेक्ट हैं। बाकी तो बस यूँ ही, ठीक है। तो आपकी जैसी ज़रूरत हो, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप स्टडी नहीं करना चाहते हैं, कोई आपका पर्पस दूसरा कुछ है, सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं आप, तो फिर आप कोई सा भी ले लो, वो सब बेटर हैं, सब अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन स्टडी करने के लिए और राइटिंग करने के लिए यही 2 टैबलेट मुझे अच्छे लगे। थैंक यू, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर मैं किसी का प्रचार प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पूछ रहे हैं मुझसे कि एक टैबलेट लेना है तो कौन सा लें, तो मुझे लगा कि आपको बता ही दें, ठीक है। तो ये मेरी निजी ओपिनियन है। थैंक यू।